अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम चैप्टर 11 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग चैप्टर 12 की तरफ पढ़ते हैं। पहले हम इसकी जो फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाते हैं उसमें सारे फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा, फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तब भी हम समझ लेंगे नोमेंक्लेचर के साथ साथ, लेकिन एक दफ़ा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ऐसे चैप्टर में सबसे पहले जो हमने लॉ देखा है वो कूलम्स लॉ देखा है। उसमें फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के या 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/r²। ये बता क्या रहा है कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ बता रहा है कि अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच में r डिस्टेंस है, Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में डिस्टेंस है r, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो कितनी होगी, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 होता है एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में। बाकी फिर हम अगले फॉर्मूले पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी आप बोल सकते हैं इसको। E इज इक्वल टू F/Q0। ये जो E है ना, ये ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो Q0 है ना, ये आपका है यूनिट चार्ज। इस पर जो फोर्स उसको फील हो रही है, उस पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब किस इंटेंसिटी से उसको ये फोर्स फील हो रही है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज F इज इक्वल टू 1/4 अब हमने क्या करा, ये जो F है ना, हमने बस ये इसके अंदर डाल दिया 1/4 Q1 Q2 अपन r²। ये जो नीचे Q था इससे ये कैंसिल हुआ, ऊपर एक Q आया, नीचे r² और 1/4 ऐसा का ऐसा। अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है हमें कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं जो एक एरिया से पास तो नहीं बोलेंगे, इंटरसेक्ट हो रही हैं, पास तो नहीं होंगी, इंटरसेक्ट हो रही हैं। यानी अगर आपके पास ये सरफेस एरिया आपका, उसमें कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज पास होंगी, जितनी ज़्यादा पास होंगी आपका फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। ई डॉट प्रोडक्ट डेल्टा, इससे क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट आ रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, आपका एंगल है यहाँ से। और आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल 0 होगा लाइन्स ऑफ फोर्सेज में उसमें एरिया में, तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने इस चैप्टर में कुछ डेरिवेशंस की थी गॉसियन लॉ को यूज़ करते हैं और बाकी को यूज़ करते हुए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट क्लोज टू अ चार्ज शीट। अच्छा, वो हम जो डेरिवेशंस हैं वो हम थ्योरी वाले चैप्टर में, हम थ्योरी वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। E इज इक्वल्स टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चार्ज शीट पे इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिग्मा क्या है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो किसके बराबर है, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। Q आपका चार्ज है, कितने एरिया पे से क्या चार्ज है वो हम कहेंगे उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना सरफेस पे, वेयर इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज शीट। अच्छा, अब हमने यहाँ किया था कि एट अ पॉइंट क्लोज टू अ चार्ज शीट, ये चार्ज शीट है आपके पास और उस पे पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अभी कह रहे हैं ऑपोजिटली चार्ज शीट जो रखी हुई है उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होगी इंटेंसिटी होगी, उनके दरमियान वो क्या होगी, वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें 2 एप्सिलॉन नॉट थी, वो 2 हट जाएगा, इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, वो अपने डेरिवेशन में करेंगे। सिग्मा क्या है, वही सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो हम आगे बढ़ते हैं वही फॉर्मूलास की तरफ। हमारे पास अब क्या है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमने किसी चार्ज पे वर्क क्या किया हमने, 2 पॉइंट्स है ए और बी। चार्ज को हमने ए से बी मूव करवाया, लेकिन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट द फील्ड कोई भी काम करते हो तो उस चीज में एक पोटेंशियल स्टोर हो जाता है। सेम जिस तरह हम ग्रेविटी अगेंस्ट कोई चीज उठा के ऊपर रखते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल स्टोर हो जाता है दोबारा गिरने का। सेम आपके पास क्या है, वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और 2 प्लेट्स वो क्या है, E इंटू डी। अब ये डी क्या है, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आपकी, डी क्या है, डिस्टेंस है इनका आपस में प्लेट्स का। जनरल फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q, डेल्टा V इज इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/2 माइनस 1/r1। ठीक है भाई, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इन फील्ड ऑफ Q 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अच्छा, आप बोलेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस में आप जो है चार्ज मूव करवा रहे हो अगेंस्ट द फील्ड पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। एब्सोल्यूट पोटेंशियल में आप चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करवा रहे हो फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक, यानी 0 पॉइंट से इन्फिनिटी से आप चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करा रहे हो, मूव करवा के यहाँ ला रहे हो। इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। r है आपका डिस्टेंस, Q है आपका चार्ज, एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आगे बढ़ते हैं, K गेन्ड बाय चार्ज, Q एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू QV। हाफ mv स्क्वायर क्या है, अभी क्या कह रहे हैं, जब चार्ज एक्सेलरेट होगा, वोल्टेज के साथ पोटेंशियल आया, एक्सेलरेट हुआ, मूव करा,
तो उसके से काइनेटिक एनर्जी उससे गेन की होगी, और काइनेटिक एनर्जी आखिर में इसके बराबर है Q मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज, यानी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई करा आपने वोल्टेज, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं कैपेसिटर में। कैपेसिटर क्या है? डिवाइसेज हैं जो चार्ज को स्टोर करती हैं। चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर Q इज इक्वल टू C डेल्टा V। अच्छा Q आपको पता है चार्ज है यहाँ पे, V आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस है, C जो है वो कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस जो है वो एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर है टू स्टोर द चार्ज। स्टोर द चार्ज आगे हम अगर और मजीद डेफिनेशन की बड़ी कर दें, टू स्टोर द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस या पर यूनिट वोल्टेज। V नीचे आ जाएगा तो हम बोलेंगे एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। अच्छा इसके हमने अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे, वो हम थ्योरी वाली वीडियोस में जरूर कवर करेंगे, उसकी जो डेरिवेशंस और कॉन्सेप्ट्स है। अभी हम उसके फॉर्मूले देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में वैक्यूम है, कोई वो नहीं है, ना एयर है ना कोई मटेरियल, तो A पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ए आपका एरिया ऑफ द प्लेट है और डी आपका डिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द लेयर्स। अब हमने क्या करा, खाली जगह छोड़ा, उसको डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, उसके बीच में डायरेक्ट मटेरियल डाल दिया। तो अब ये हो जाएगा यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ए एप्सिलॉन नॉट आर ओवर डी। एप्सिलॉन नॉट आर आपके पास क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है, वो आपको दी होगी। कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फील्ड कैपेसिटर आपके पास क्या है? पार्शियली फील्ड में आपको पता नहीं है ना कि क्या पार्शियली है, क्या चीज़ क्या है, फिर क्या चीज़ दूसरी भरी हुई है। उसका क्या फॉर्मूला है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्चुअल प्लस इक्विवेलेंट एयर थिकनेस। यानी आपने डाइलेक्ट्रिक का स्लैब डाल दिया, कंप्लीटली उसको फिल नहीं किया डाइलेक्ट्रिक से, तो इक्विवेलेंट एयर थिकनेस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी प्लस टी ओवर ई आर। ये जो डी है ना आपके पास, ये आपके पास है थिकनेस ऑफ द मीडियम। फिर आते हैं नेक्स्ट कैपेसिटर इन सीरीज। अच्छा कैपेसिटर और रेजिस्टर तो नहीं है इसमें, कैपेसिटर का डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटर का आपके पास Q इज इक्वल टू CV है ना। तो अब देखो कैपेसिटर को जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, टोटल कैपेसिटेंस जो होगी वो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2। जितनी आप ऐड करते रहोगे वो रेसिप्रोकल होकर ऐड होगी। जबकि पैरेलल में कनेक्ट करने पे क्या होगा, वो सारी एज अ सम ऐड होंगी। तो हम अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि मुझे मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो मैं कैपेसिटर जो किस में कनेक्ट करूँ, पैरेलल में कनेक्ट करूँ या सीरीज में? तो चूंकि ये रेसिप्रोकली कनेक्ट हो रही है, इसकी वैल्यू कम आएगी, और चूंकि ये ऐसी ऐड हो रही है, सम अप हो रही है इंडिविजुअली, तो इसकी ज़्यादा आएगी हमेशा वैल्यू। तो अगर हमें कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए एक सर्किट में, तो हम जो है कैपेसिटेंस को पैरेलल में लगाएंगे, और अगर हमें कैपेसिटेंस कम चाहिए तो हम उनको सीरीज में लगा देंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो में डिस्कस किए तमाम फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। कोई आपका फॉर्मूला समझ में नहीं आया, किसी फॉर्मूला को डीपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई भी क्यूरी है आपकी, मैं सॉल्व करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको फॉर्मूला में कोई क्यूरी है, कोई ऐसा वेरिएबल जो आपको नहीं पता हो कि ये क्या है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया।